सच्चा सेवक गुरु की सेवा में आराम सोचता भी नहीं है, आराम की उसको जरूरत भी नहीं है। जो भी जितने सच्चे सेवक हुए हैं वो अपना एक का भी आप ऐसा उनके इतिहास उठा के देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि वो सिर्फ उन्हीं की लगन में, उन्हीं की मौज में मस्त रहते थे और अपनी परवाह किए बिना सिर्फ गुरु की इच्छा, उन्हीं को खुशी देना, उन्हीं की आज्ञा का पालन करना और जितना समय हो उन्हीं की मौज में लगाना। तो हजूर महाराज जी ने बाणी लिखी कि दर्द दुखी में बिरहन भारी, दर्शन की मोए लगन करारी। कि मुझे इतनी बिरह है दर्शन की कि मुझे दर्द होता है उसके बिना, और मुझे दर्शन दो। अनेकों बार ऐसे टाइम आए, स्वामी जी महाराज ध्यान में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। कई बार ऐसे ऐसे समय थे कि अपने बंद कमरा करके बैठ जाते थे, काफ़ी दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। और जब से हजूर महाराज जी ने उनके दर्शन पाए तो उनको यूं समझो कि उन्हीं के होके रह गए और उनके दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। उस टाइम में ये बाणी लिखी, नौकरी करते थे, टाइम पे नौकरी पे जाना, नौकरी से ही सीधे गुरु के पास आ जाना, वहाँ आके सेवा करना। सेवा की भी उनकी अजीब बात थी, गंदी मंदी चंगी कोई सेवा में ख्याल नहीं किया क्या करना है। और सेवा बाणी सार वचन में पढ़ के देखोगे तो उनमें सभी बातें लिखी गई हैं। किसी प्रकार की उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या सेवा है। उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता सी धीरे से खिड़की खोल के सोचा मैं दर्शन करूं, बहुत दिन हो गए दर्शन किए, दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता। जब उन्होंने खिड़की में से झांक के देखा और जब स्वामी जी महाराज की उनकी दृष्टि पड़ी तो खड़ाऊं रखी थी, उठा के खड़ाऊं मारी। खड़ाऊं उन्होंने फेंक के मारी तो सिर में लगी तो खून आ गया। खून आ गया तो अब गुरु और शिष्य के को दुख को भी नहीं देख पाते। उन्होंने जब हजूर महाराज जी के सर में खून देखे, आके उसके ऊपर हाथ लगा के और कर दिया, वो हंसने लगे। बोले जी एक खड़ाऊं रोजाना मार लिया करो, दर्शन रोजाना दिया करो, मुझे ये परवाह नहीं है। खड़ाऊं चाहे कितने भी मार लिया करो लेकिन दर्शन मुझे रोजाना दिया करो। और उसके बाद भी बाणी लिख दी, गुरु धर्या शीस पे हाथ, मन क्यों सोच कर। और इस बाणी पे सारा सब कुछ लिख दिया आगे चल के ने कि गुरु सब पाप हरे, गुरु सब दुख हरे, गुरु इतना प्यार करे, गुरु जो मौज बख्श दे वो सब कुछ सिर पे हाथ धर के ही बख्श देता है। तो उसी तरह से ये बाणी भी उसमें लिखी गई। जब दर्शन नहीं हुए तो उनके दिल की बिरह वेदना और पीड़ा दर्शाते हैं वो, जिस प्रकार से मीरा ने लिखी, जिस प्रकार से अंगद साहब थे, जिस प्रकार से अमरदास जी थे, जिस प्रकार से रामदास जी थे, चौथे गुरु, जिनको अमरदास जी ने चौतरे बनाने के लिए हुक्म दिया अपने शिष्यों को, तो कितनी बार 70 बार चौतरे बनवाए गए। लेकिन इतनी बूढ़ी उम्र में रामदास जी 60 साल की उम्र में तो काफी उम्र थी उनकी, और उस उम्र में चौतरे बनवाने लगे। अमरदास जी की ज्यादा उम्र थी जब, तो दूसरे सत्संगी कहने लगे बूढ़ा हो गया, गुरु के अकल ठिकाने नहीं है, ये तो क्या का क्या कह देता है। रामदास जी कहने लगे, ओए न्यूला आप बेवकूफ हो, समझ से काम बोलो, जबान को संभाल के बात करो। गुरु की अगर अकल बहगी तो तुम क्या चीज हो। गुरु के बारे में ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, फिर तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। 70 सब छोड़ छोड़ के चले गए, अकेले रामदास जी ऐसे थे जो उसको चबूतरे को बनाते रहे। 70 बार उन्होंने उसको हटवाया, 70 बार उसको दोबारा बनाने की कही, दोबारा फिर बनाते रहे।
पूछने लगे रामदास तूने इसको क्यों नहीं छोड़ा, सब छोड़ छोड़ के चले गए, क्या फायदा इसके बनाने में। बोला कि मुझे तो गुरु की आज्ञा में रहना है, जब कहते हो बनाओ तो बना देता हूँ, जब तोड़ने कहते हो तो तोड़ देता हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है क्या बनता है, क्यों बनाता हूँ। मुझे मतलब ये है कि गुरु मेरे से क्या चाहता है। गुरु की सेवा बजाना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अगर वो कहते हैं बना तो बनाता हूँ, वो कहते हैं तोड़ दे तो तोड़ दूँ, और लाखों बार भी कहेंगे तो लाखों बार मैं ऐसा ही करूँगा। ये होता है गुरु और शिष्य का प्यार। पिता पुत्र का भी इतना नहीं हो सकता, वो भी मोह से बंधा हुआ होता है, उनमें भी स्वार्थ होता है। ये परमार्थ का रास्ता ऐसा है, जो परमार्थ है उसमें इंसान सिर्फ एक ही धुन उसको रहती है कि वो ना अपनी परवाह करता है, ना किसी लालच में बहता है, ना कोई स्वार्थ की बात करता है। उसके सामने तो अपना इष्ट होता है या अपना कर्तव्य होता है। उस इष्ट के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी सेवा को किस प्रकार से निभाए, इनमें बड़े त्याग की जरूरत है। और अब उसी में, इसी वाणी में, वो तो आगे सारी वाणी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, वाणी में क्या क्या कहा अपने औगुणों का, जो उनमें औगुण नहीं है। मैं निर्धन निर्बल अज्ञानी, मैं अपने गुण अब पहचानी, ये गुण उनमें नहीं थे। लेकिन क्यों कहते हैं कि गुरु के आगे हम सब अज्ञानी हैं, उनके आगे सब निर्बल हैं, उनके आगे सब निर्धन हैं। ना हमारी कोई बुद्धि है उनके सामने, ना कोई बल है, ना कोई हमारी चतुराई है। गुरु के सामने तो सब कुछ हार जाने की बात कहते हैं। बार बार जो वाणी आप सुनते हो, गाते हैं, कहते हैं बलिहारी गुरुदेव की, दिन दिया भरम गढ़ तोड़। बलिहारी, बल हार जाओ गुरु के सामने। बलिहार का मतलब क्या होता है, सारे बल हार जाओ, अपनी बुद्धि हार जाओ, अपनी चालाकी वहां नहीं चलेगी। गुरु जो कहता है वो हमारे हित की कहता है, हमारे सुख की कहता है। हर बात में उनकी में राज होता है। संतों की बात को कौन समझेगा। उनकी बात संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। अगर वो सहज स्वभाव में भी ऐसी बात कह जाते हैं, लेकिन जो समझवान है वो बात को पकड़ लेते हैं, मूर्ख आदमी नहीं पहचान पाते। जैसे छोटी सी बात बताऊं, एक बार महाराज जी के पास एक उसको लेके आए लड़के को। बोला जी ये तो बहुत बीमार रहता है, कृपा करो इस पर ठीक हो जाए। बोला इस लड़के को देखो, देखो बीमार था बहुत। महाराज जी कहने लगे मैं क्यों देखूं, कोई लड़की वाला देखेगा इसको। समझे बात को। जब किसी से लड़की की शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं ना, लड़का देखने के लिए जाते हैं, नहीं देखते क्या लड़के को। इसी तरह से जब कहे कि इस लड़के को देखो जी, कहने का मतलब था ये बहुत बीमार है, इसको बहुत तकलीफ, आप इस लड़के को देखो। महाराज जी ने कह दिया कि कोई लड़की वाला देखेगा, बस चला गया। बोले महाराज जी ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन एक सत्संगी जो गुरु की संगति करता था, गुरु की मौज को जानता था, सेवक था, उसने कहा अरे मूर्ख, और इससे फालतू गुरु क्या कहेगा। सब कुछ बख्श दिया उन्होंने। अरे ये जिंदा रहेगा, ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो लड़की वाले देखेंगे इसको। अगर ये स्वस्थ ही नहीं रहेगा और ये ठीक ही नहीं होगा तो कौन लड़की वाला देखने के लिए आएगा। सब कुछ बख्श दिया। और अरे मूर्ख हैं, संतों की बात तो संत ही जाने, हम तो अज्ञानी हैं, नहीं समझे। बोला कि मौज बख्श दी, तुम संतों की मौज को क्या जानो कि संत इशारे में कह देते हैं, संत जबान से कह देते हैं, संत दृष्टि से कह देते हैं, संत हृदय से भी कह देते हैं। लेकिन समझेगा कौन उसको। जिनकी आंखें चुंधियाई हुई हैं, जिनकी आंखों वे ये संसार और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी समझ से ये चीजें बाहर की चीज है, उनको समझ नहीं आती। मोतियाबिंद है संसार के लोगों को, मोतियाबिंद जिसको हो जाता है ना, उनको समझ में नहीं आता, उनको पूर्ण अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता।
संत देखने में आम आदमी लगेंगे, लेकिन वो आम नहीं है। उनकी सुरत धुरधाम से जुड़ी हुई होती है, सतपुरुष से मिली हुई होती है। संत होना चाहिए, शब्द भेदी होना चाहिए, शब्द की कमाई करने वाला होना चाहिए, जिसने सुरत शब्द की कमाई की हो। और वो कमाई कौन करता है? जो गुरु का सेवक है। उसके बिना नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। शब्द गुरु की मेहर के बिना खुलता ही नहीं है। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और किसी की नहीं मजाल। गुरु की मेहर के बिना शब्द कभी नहीं खुलता। लेकिन गुरु किस पर मेहर करेगा? जो गुरु का मन जीत लेगा। कैसे जीता जाएगा गुरु का मन? अपने आप को सच्चा साबित करे, ईमानदार साबित करे, अपने आप को पाक साफ बनाए, अपने भजन और गुरु की आज्ञा का जो पालन करे। बताने की, कहने की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात दिखावे की नहीं, ये हृदय की बात है। ये कोई परीक्षा नहीं कि तुम पेपर पे लिख के दे दोगे, गुरु उस पर मार्किंग करके तुम्हें दर्जे देगा। नहीं, शुद्ध और पवित्र हृदय की भावनाएं तुम्हारी प्रकट कर देंगी तुम क्या हो। बताने की भी जरूरत नहीं है। बातों से अगर चालाकी करोगे तो भी पकड़े जाओगे, कर्म जो करते हो उसमें चालाकी करो तो भी पकड़े जाओगे। ये तो हृदय की सच्चाई है, और दिल का दिल से तार जुड़ा हुआ होता है। उसमें ना बताने की ना कहने की जरूरत। वो बिरह जब पैदा होती है तो किसी को वो ये आवाज दे के नहीं बुलाती, अपने आप स्वयं प्रकट हो जाती है। उसके लिए इंसान का जीवन पाक साफ और पवित्र होना चाहिए, कर्म उसके नेक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अपने हक हलाल की कमाई खाने वाला होना चाहिए। जो अपने कमा के खाता है, सच्चाई ईमानदारी का जो अनाज खाता है और अपना मन से पवित्र रहता है, वाणी से किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, परोपकार और भला दूसरे के हित में अपना समय जो गुजारता है, वो आदमी समझो कि सच्ची भक्ति कर रहा है। उसके हर काम में भक्ति है, उसके हर काम में गुरु की मौज और प्रभु की आज्ञा बसी हुई है, इसीलिए वैसा करता है। और वही चीज इंसान को लाभ देती है। बिना ईमानदारी और सच्चाई के अगर तुम सोचते हो ना, हेरा फेरी का, ठगा बगी का जो लोग करते भी हैं, उनकी हालत देख लेना। आज नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद बर्बाद ही होते हैं वो। हमारे शास्त्रों ने क्यों कहा कि पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची? शास्त्र हमारे कहते हैं सपूत पूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा अपना कमा के अपने आप कर लेगा, और कपूत होगा तो उसको इकट्ठा करके देगा, सबको आग लगा देगा, बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। कोई जुआ खेलेगा, कोई शराब कबाब में खेलेगा, कोई झगड़े मुकदमे में बर्बाद करेगा। क्यों दो किसी को? लेकिन उसको दो अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उसके हृदय में ये चीज बैठाओ कि इंसान जो अपना ईमानदारी से और सच्चाई से करता है वो उसके जीवन को भी सुखी करता है, उसके कर्म को भी बनाता है, और इसके साथ साथ प्रभु की मौज उसी में होती है। वही आदमी जो हृदय का शुद्ध और पवित्र है वही भक्ति कर सकता है। दिल्ली में बहुत पहले एक नसरुद्दीन मोहम्मद नाम का बादशाह था। इतना हमारे बहुत से राजाओं की, बादशाहों की ये कहानी मिलेंगी। बादशाह होते हुए भी अपना काम किया करता, मुसलमान था, कुरान शरीफ लिखा करता हो। जब उसको राजकाज के काम से फुर्सत होती है, अपने बैठ के उसको लिखता, लिखने के बाद में उसको बाजार में बेच देता। खजाने से कुछ नहीं लेता था वो, न खजाने का खाता था, उससे जो कमाई मिलती उससे अपना गुजारा चलाता था। राजकाज का सब राजकाज में भुगतवा देता था, जो भी खजाने की चीज होती उसको अपने निजी प्रयोग के लिए नहीं करता था। उसका नौकर था, एक बार नौकर की चिट्ठी आ गई, बल्कि जो कुरान शरीफ लिख के देता था तो खुद नहीं, उस नौकर को देता था, बाजार में जाके इसको बेचार, उससे जो मिलता था उससे वो अपना खान पान और रहन सहन का काम उसी से चलता था। क्योंकि अगर खुद जाता तो लोग उसके ज्यादा पैसे देते, कहते कि राजा की लिखी हुई है तो राजा का नाम से उसको ज्यादा कीमत मिलती, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहता था, नौकर के हाथ ही भेजता।
तो कहते हैं नौकर के एक बार ऐसे रहते रहते नौकर के घर से समाचार आ गया कि भाई आप घर आ जाओ, जरूरी काम है। चिट्ठी आई। उसने बादशाह से अर्ज की कि जी मेरे घर से चिट्ठी आई है और मुझे छुट्टी दे दो। कहने लगा भाई अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तेरे को, थोड़े दिन रुक जा, उसके बाद जाना। उसने थोड़ा थोड़ा करके नसरुद्दीन ने बचा के रखे कुछ पैसे। फिर थोड़े दिन के बाद 2-3 चिट्ठियां और आई। कहने लगा जी अब तो जाना पड़ेगा, कोई विशेष ही काम होगा। और 2-3 चिट्ठियां आ गई हैं। बोला कि भाई मेरे पास तो 2 रुपये हैं, मेरी कमाई के मैं तुझे जो दे सकता हूं 2 रुपये हैं, 2 रुपये ले जा। इतने दिन उसने काम किया, सेवा की, 2 रुपये लेके चल दिया, लेकिन मन में सोचता है कि 2 रुपये क्या करूंगा, इतने दिन में आया हूं, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, 2 रुपये। लेकिन नेक कमाई की बात बताता हूं, ईमानदारी और सच्चाई में की कीमत नहीं है कोई भी, उसकी बड़ी कीमत होती है। जब ये सोचता हुआ जा रहा था तो उस टाइम जिस प्रदेश में वो था उस साल वहां अनार बहुत ज़्यादा हुए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनार थे। उसने सोचा चलो घर परिवार की बात है, 2 रुपये के अनार ले चलता हूँ, सब के 1-1 2-2 हिस्से में आ जाएगा और तू देने के लिए ले जाने के लिए कुछ नहीं आएगा। उसने 2 रुपये के अनार ले लिए, पूरा गट्ठर बन गया, सिर के ऊपर रख के चल दिया। पैदल के रास्ते थे। जब चलते चलते उसका घर कहीं दूर राजस्थान में था जहाँ ये चीज़ें नहीं होती थी, फल फ्रूट उन दिनों में। और वहाँ के राजा की रानी थी, उसको ऐसी तकलीफ होगी, उसको ऐसा रोग हो गया। वैद्य हकीमों को दिखाया। वैद्य हकीम कहने लगे जी अगर अनार कहीं मिल जाए तो ये बच सकती है, नहीं रानी बचनी मुश्किल है। पूरे राज्य में ढूंढी पिटवा दी, कोई अनार अगर लेके आएगा तो उसको एक अनार के 1000 रुपया मिलेगा। उसके भी कानों में आवाज आई, उसने सुना। जब उसको तसल्ली होगी कि बात सच्ची है, राजा की तरफ से फरमान है, वो उसी नगरी में रुका हुआ था। वो गट्ठर राजा के सामने ले जाके रख दिया कि आपको जितने जरूरत हो उतने ले लो। राजा ने जितने अनारों की जरूरत थी उतने अनार उठा लिए और 1-1 अनार का 1-1 हज़ार रुपया उसको दिया हिसाब करके। और उसके साथ में नौकर भी भेज दिए, क्योंकि काफी उसके पास पैसा हो गया। नौकरों का इसके घर तक इसको पहुंचा के आओ। यह है ईमानदारी, हक हलाल की कमाई और सच्चाई की चीज। जो आदमी सच्चाई से, ईमानदारी से, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तुम कोई भी पेशा करते हो, नौकरी करते हो, अपना खुद का काम करते हो, अगर उसके साथ सच्चाई के साथ तुम काम करते हो तो तुम्हारी सच्ची भक्ति है वो। इसलिए बताइए कि अगर कोई भगत लोग है, प्रभु की भक्ति करता है, उसकी महिमा को तो वो लोग जान सकते हैं जो भक्ति करते हैं। और जो नीच निकम्मे आदमी है, जिनको भक्ति से प्रेम नहीं है, वो दुष्ट आदमियों को ढूंढते फिरते हैं, उनके साथ उनके विचार मिलते हैं, उनके साथ उनका संग, उनका रहन सहन, उनकी दोस्ती मित्रता उन्हीं से होती है। जैसे काग कागों में जाके बैठेगा, हंस जाके हंसों में बैठेगा। और वो फिर काग मिलके क्या करेंगे, अगर एक हंस हो जाता है तो उसको वो हर प्रकार से जितनी उनकी पेश चलती है उसको दुख देने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको चोंच मारते हैं, कांव कांव करके उसको घेर लेते हैं। इसी प्रकार से संतों के साथ, भक्तों के साथ भी ऐसा करते हैं लोग। जो कागवृत्ति के होते हैं वो अपने आप छट जाते हैं, उनको देखने की, कहने की जरूरत नहीं है, प्रकट हो जाते हैं। वो लाख कोशिश करें तो भी प्रकट हो जाएंगे, उनका पाप छिपता नहीं है, अपने आप उभर के आ जाता है। क्या देखोगे, बड़ा दुख होता है इस बात को देख के। अखबार को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, उनमें समाचार क्या छपते हैं, क्या चीज सबसे पहले उभर के आती है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। कल ही मैं टीवी देख रहा, उसमें मैंने पहली देखी कि एक भाई ने भाई को मार दिया
दूसरा समाचार देखा तो उसमें कहा एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया। कलयुगी बेटा उसको बोला कि एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप को मार दिया। कहीं आया कि किसी दो बहनों में से एक बहन को मार दिया। कोई दहेज के लिए मार देता है, कोई और किसी लालच के लिए मार देता है। क्या जमाना आ गया, कौन टाइम आ गया जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, जिसमें हिंदुस्तान को धर्म में, अच्छाई में, भलाई में सबसे ऊंचा मानते थे, सब गुणों से संपन्न भरपूर था। आज लोग वहां दुर्गुणों से सुसज्जित हैं। क्या हो गया उनकी बुद्धि को? क्या सोचते हैं? क्योंकि देखा देखी का काम हो गया, वफादारी नहीं रही। अगर वफादारी होती तो ऐसा कभी नहीं करते। किए का एहसान नहीं है किसी पर भी, बल्कि दुश्मनी उससे करते हैं। जो लोग निंदक हैं, कपटी हैं, धोखेबाज हैं, छल करते हैं, उनसे तो दोस्ती मिलेगी, और जो उनका हित करते हैं उनके साथ उनकी दुश्मनी मिलेगी। ये कलयुग का पैरा है, ये कलयुग का टाइम है। इसी को कलयुग कहते हैं कि जिनके कर्मों में खोट आ गया, सोच में खोट आ गया, उसके जीवन में खोट आ गया। अच्छी चीज को वो बुरा बताते हैं, बुराई को वो गले से लगाते हैं। ये कलयुग है। ऐसे हालात में अगर कोई प्रभु की भक्ति करता है, नाम जपता है, या वो ध्यान समाधि में जाता है, तो मैं कहता हूँ बहुत ही एक ऊंचे दर्जे का जीव होगा। नहीं तो इस जीवन में तो जीना भी, इन ऐसे लोगों के बीच में तो जीना भी बड़ा कठिन है। जिस प्रकार से मन की कह देते हैं कि साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसका मन से पड़ा है वास्ता उसी को है मालूम। तो इस बात का भी उन लोगों को मालूम है, मुझे तो मालूम है, मेरे साथ घटित हुए हैं बहुत ऐसी बातें। अगर सारी बातें बताने लगो तो सुन भी नहीं पाओगे। लेकिन क्योंकि गुरु का ज्ञान था, ये गुरु की शिक्षा थी, गुरु ने बता रखा था ऐसा ऐसा होगा। जिन लोगों को तुम अपना मानोगे वही विश्वासघात करेंगे। आजकल विश्वास के काबिल नहीं है कोई। मैं रमी आदमी, दिल का प्रेमी कोई मिलेगा। स्वार्थी लोग बहुत मिल जाएंगे, लालची लोग बहुत मिल जाएंगे, अपने हित के लिए बहुत अपना मानेंगे, मुंह से मीठी बात करेंगे, दिल में कुछ और छिपा होगा, कपट से धोखे की बात करेंगे। वो जमाना होगा। लेकिन भक्तों के लिए, संतों के लिए सहारा देने वाली ये वाणी है, जिन वाणियों में क्या कहा गया, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भक्तों को सहारा देती है। ये संतों के वचन उनके लिए चेताने का काम करते हैं कि कोई नहीं, वक्त को देख के घबराओ ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कपट करने वालों के साथ कपट अपने आप हो जाएगा, दुख देने वालों को 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। किसी में ऐसी ताकत नहीं है उसको मोड़ दे, रोक दे, नहीं। जिसने जिसके साथ करा उसने उसका भोगना पड़ा, क्योंकि कर्म है। क्योंकि सबकी कही बात एक की बात नहीं है, मैं मेरी नहीं कहता। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। क्या राजा, क्या बादशाह, क्या कोई गरीब, क्या अमीर, क्या साधु, क्या संत महात्मा, कोई भी हो, चाहे कर्म जो भी करता है उसे कर्म का फल बन जाता है। इसलिए कही कि ये जो कर्म है, जो जैसा, क्योंकि उस विधाता का नियम है, उसके कानून में तब्दीली नहीं है। उसने अपने ऐसे नियम बना रखे हैं, बड़े बड़े कानून प्रभु के, और बड़े बड़ी मर्यादा। उनकी मर्यादाओं को तोड़ने वाला बच नहीं सकता।
उनके कानूनों का उल्लंघन करने वाला बच नहीं सकता, बहुत कष्ट देता है। उनके लिए उन्होंने बना रखी है नरक की जगह। दुनिया में रहते हुए उनको सजा दूसरी मिलती है, दुनिया में रहते हुए भी सजा मिलती है, और मरने के बाद भी उनको चैन नहीं, उनको फिर काल कोठरी मिलती है नरक की, जिसमें टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दुनियादारी की जेड़ देख लिया करो, एक छोटी सी कोठरी में जिसमें बंद कर दिए जाते हैं, ना लेट सकता है, ना पूरी तरह से उसमें उठ बैठ सकता है, ना सो सकता है, उसी में रहना, उसी में सोना, उसी में बैठना, उसको कैद कहते हैं। तो जब काल की कैद में, नरक की कैद में जाके फंसेगा ये जीव, तब क्या हालत होगी। इसीलिए कही कि मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों के खाते लिखने वाला स्वयं है। जो खुद खाते लिखता है इंसान तो अपनी चालाकी की चतुराई करता है, सोचता है मैंने तो बहुत कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि दुष्ट आदमियों से जो नहीं बचता उसको भी सजा मिलेगी। अरे अगर तुम किसी जहाँ धूल आंधियां चलती हैं वहां जाके बैठोगे तो मिट्टी तो तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, घनी नहीं थोड़ी गिर जाएगी। काली कोठरी में जाओगे, कितने भी बच के निकलना चाहो तुम्हें भी दाग लग जाएगा। महापुरुषों ने ऐसे ही थोड़ी ये वचन फरमाए हैं। तो उन कानूनों को तोड़ने वाला, मर्यादाओं को तोड़ने वाला कैसे बच जाएगा। इसलिए उन चीज़ों की, उन मर्यादाओं को रखने के लिए और उन कानूनों का पालन करने के लिए है कि प्रभु की भक्ति, मालिक का नाम, जो आपको योग दिया गया है, गुरु ने जो आपको तरीका बताया है भक्ति करने का, उस रास्ते पे चलो और इन बुराइयों को त्यागो। ये हर जीव अपना हित समझता है, लेकिन इंसान अपना हित नहीं समझता। जिससे हित होता है ये तो वैसा काम करता है, जिस डाली पे बैठता है, जिस शाखा पे बैठता है उसी शाखा को काटता है। के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तुलाधर नाम का सेठ था, ईमानदारी का कमा के खाया करता, दुकानदारी का काम करता था, भगत था, प्रभु को याद करता था। लेकिन सारी जिंदगी उसने ईमानदारी से उस ताकड़ी से तोलने का जो काम किया, तो कहते सब भगत भगत के नाम से वो परिचित था। तो एक बार बारिश नहीं हुई तो सब लोग कहने लगे जी बारिश तो एक आदमी है वो करवा सकता है। बोले कि वो कौन? बोला जी एक तुलाधर नाम का भगत है। राजा ने बुला के उसको कहा कि भाई, उसके पास ही गया कि सब लोग कहते हैं कि तू बारिश करवा सकता है। बोला जी परमात्मा से कौन कह सकता है कि वो क्या कर दे। उसके लिए तो सब लोग याचना प्रार्थना करते हैं। आप करते हो तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन आप कहते हो तो मेरे बस की बात नहीं है। करेगा तो सतगुरु करेगा, ना मेरे बस की बात ना और किसी के बस की बात, लेकिन आप आए हो मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने अपनी तखड़ी को उठा के, जो तोलने वाला तराजू था उसको उठाया और उठा के कहने लगा अगर मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से तेरा से तोल का काम किया है तो बरसात हो जानी चाहिए। तो कहते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही बरसात शुरू हो गई।
सच्चाई में इतनी ताकत होती है, ईमानदारी में इतनी शक्ति होती है, अपनी नेक कमाई में ऐसी शक्ति होती है कि इंसान के विचार शुद्ध हो जाते हैं। विचार शुद्ध होने से ही उसका जीवन पवित्र बनता है। इसीलिए ये जो 5 कोष हमारे शरीर में लगे हैं, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंदमय कोष, आनंद उसी को मिलता है जिसका अन्नमय कोष शुद्ध और पवित्र अन्न से बनता है। जिस इंसान की ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई नहीं है तो उसका कोई चीज भी पवित्र नहीं है। जिसका अन्न पवित्र है, और उस पवित्र अन्न के खाने से तुम्हें जो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, तुम्हारे विचारों की शुद्धता, पवित्रता होगी, तो मैं कहता हूं परमार्थी काम में भी वो सबसे उत्तम चीज होगी। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम सारे के सारे नेक काम करने के साथ साथ अपने काम जो करते हो, जो भी हमारा पेशा है, उसमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ बरतोगे और साथ के साथ प्रभु की भक्ति, उनके नाम में अपने आप को लीन रखोगे, तो तुम्हारा उसमें भी मन लगेगा और मालिक की, सतगुरु की आप पर सीधी कृपा और मौज बरसेगी। तो उसके लिए बिरह, जब बिरह तुम्हारी सच्ची होगी तो वो तो एक पल में आके संभाल लेंगे। देर करने की वहां जरूरत क्या है? दूर वो है ही नहीं। दूर उन लोगों से रहते हैं जो कभी उनको भूले से भी याद नहीं करते, जो याद करते उनसे कभी दूर नहीं जाते, कभी बिछुड़ते नहीं, उनके पास ही होते। जो मन से सच्चा है तो उसके हृदय में ही बसते हैं, उनका वास भी पवित्र हृदय में होता है। बाकी इंसान अपनी चतुराई से बाज नहीं आता है। अगर किसी को नेक और अच्छी बात बताई जाती है, बातों को दूसरों पर टालता रहता है, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए होगी। अगर उस बात को अपने ऊपर मान ले, जो संतों ने कही कि बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। हमारे अवगुण हम अपने पहचान लें, अपनी गलतियां को हम समझ लें, परख लें, जान लें तो दूर भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो गलतियां अपनी मानते ही नहीं, हम तो गलतियां दूसरों की देखते हैं, उनकी ढूंढते हैं, उनमें बड़ा टाइम लगाते हैं कि इसकी देखें क्या कमी है, क्या बात है, कोई ना कोई बात मिले। उसकी ढूंढने में टाइम लगाया, फिर उसकी चर्चा में टाइम लगाया, अपना काम सारा खोके और वक्त बेकार में गंवाया, जीवन बर्बाद कर लिया इन बातों में पढ़ के। अरे उस समय में अगर प्रभु की याद करते तो आप उनको ढूंढ पाते। एक आदमी ने कितने दिन एक महात्मा के पास जाके कहने लगा, मैंने इतने दिन तक अभ्यास किया। बोला अभ्यास करके क्या पाया? बोला मैंने वो शक्ति पाली कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। बोला कि इतने दिन तक प्रभु की याद में अगर बिताता तो परमात्मा तेरे आगे नौकर की तरह फिरता। अरे तूने टाइम लगा के वो भी क्या चीज की, क्या कमाया, क्या पाया? लेकिन दुनियादारी की चीज जो दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं उनके लिए वही चीजें बड़ी हैं। लेकिन जिनके हृदय में वो बिरह, तड़प, लगन प्रभु के प्रति सच्ची है, उनको वही चीज अच्छी लगती है भी, लेकिन उसकी परख किसी किसी को ही होगी। जिसको उसकी परख हुआ और जिसको लगन लग जाती है उसको दूसरी चीज कोई नहीं भाती है। तो सारे काम करो, इनकार नहीं, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, परोपकार के काम करो, परहित के करो, सेवा करो, इज्जत मान दो दूसरे को, जबान से मीठे बोलो, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको हर चीज का। लेकिन वो तो मिलेगा दुनियादारी की, दुनियाभरी की चीजें हैं ये। परंतु अगर सच्चे मन से तुम प्रभु को याद करोगे, तुम्हारी अगत और जगत तो उसी से बननी है, हमारा साथ तो उसी ने देना है और उसी से हमारा इस जन्म में कल्याण होगा और बार बार इस संसार के आने जाने के इस झमेले से छुटकारा होगा और काल और माया के देश से निकल के हम अपने निज देश में, निज घर में, जो पूर्वला देश है, पूर्वला देश जहाँ से हम आए थे बिछड़ के, ये रूह जाके अपने स्वामी से मिलके, जो जिस प्रकार से एक पति वर्ता इसलिए अपने पति से मिलके जो प्रसन्नता उसको होती है, उसी प्रकार से इस बिछड़ी हुई रूह को
उस शब्द घर में जब पहुंचेगी, उसके साथ मिलके जो इसको सुख शांति मिलेगी वो कहीं भी नहीं है। इसलिए सबसे उत्तम, सबसे प्रथम, सबसे लाभकारी और हमें शांति देने वाली चीज जो है वो नाम भक्ति है। नाम भक्ति किया करो और वो गुरु की दुकान से मिलती है। गुरु को जो खुश कर लेगा, गुरु के मन को जीत लेगा, तो समझो कि उसने जुग को जीत लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया और उसने अपने जीवन को संवार लिया और मनुष्य चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला था उसने वो पूरा कर लिया। गुरुदाता कैसे चुकाऊंगी, बना दिया जीवन ये मेरा, गुण थारे गाऊंगी। थारा ऋण मैं सतगुरु दाता कैसे चुकाऊंगी, बना दिया जीवन ये मेरा, गुण थारे गाऊंगी। मेरा विधाता तू ही, तू पालनहार मेरा, लिखो मेरे जज्बात गुरु जी तू संसार मेरा। मेरा विधाता तू ही, तू पालनहार मेरा, लिखो मेरे जज्बात गुरु जी तू संसार मेरा। थारे प्रेम की गाथा सतगुरु हर पल गाऊंगी, बना दिया जीवन ये मेरा, गुण थारे गाऊंगी। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा हो। धनियो मेरी रंग दो चुनरिया, सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी,
धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। आप रंगो चाहे मोल मंगाओ, आप रंगो चाहे मोल मंगाओ। प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया, प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। ऐसी रंगो मेरे दाता रंग नाही छूटे। ऐसी रंगो मेरे दाता रंग नाही छूटे। धोबी तो धोवे चाहे सारी उमरिया। धोबी तो धोवे चाहे सारी उमरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। रंग दोगे जब लेके मैं जाऊंगी। रंग दोगे जब लेके मैं जाऊंगी। चाहे बीत जाए सारी उमरिया। चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। कहते कमाली के बीरा थारी बाली। कहते कमाली के बीरा थारी बाली। अब चल देखो मैं तो मेरी नगरिया। अब चल देखो मैं तो मेरी नगरिया। सत के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया। गुरु के धाम हेली गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह शाम है। आ गया
कुछ भी कहोए मन लाग्या, मन लाग्या भय भाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या। हंसों की सार हंसाए जाने, हंसों की सार हंसाही जाने, के जाने कोई कागा, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, मन लाग्या भय भाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या। गोल गोल कोट में जग की मर्यादा, गोल कोट में जग की मर्यादा, तोड़ दिया जो तागा, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, मन लाग्या भय भाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या। लोग कहे मेरा भाई बिगड़ेगी, लोग कहे मेरा भाई बिगड़ेगी, यो भर में जगने खो गया, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, कोई कुछ भी कहोए मन लाग्या, मन